अच्छा हुआ उस कंकाल का काम छोड़ दिया। नया वाला बॉस बहुत अच्छा है। भोलू, अभी तुरंत कब्रिस्तान जाओ और वहां से किसी भी कंकाल की खोपड़ी लेकर आओ। मुझे बिल्कुल ताजा खोपड़ी चाहिए। ओके बॉस, मैं 10 मिनट में आपके पास किसी ताजा लाश की खोपड़ी लेकर आया। थैंक यू भोलू। इनमें से अभी तक धुआं आ रहा है। इसका मतलब इन लाशों को आज दिन में ही जलाया गया है। कौन सी खोपड़ी लूं जो बॉस को पसंद आ जाए? ये वाली नहीं, ये वाली खोपड़ी ले लेता हूँ। हाँ, ये गर्मा गर्म खोपड़ी देखकर बॉस खुश हो जाएंगे। कौन है? कौन है? बॉस मैं हूँ भोलू। आप भूतों के सरदार बनने वाले हैं। आप मुझसे डर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? यार भोलू, मैं भी तो कभी ना कभी इंसान ही था ना। तुम इस तरह से अचानक उड़कर मेरे सामने मत आया करो। वैसे थैंक यू सो मच फॉर दिस खोपड़ी। अब मैं जाऊं बॉस? 1 मिनट रुक जाओ भोलू। मैंने फायरमैन और लाइटमैन को काम दिया था। देखो अभी तक हुआ या नहीं। लाइटमैन, मैंने तुमसे ट्रांसफॉर्मर उखाड़ कर लाने को बोला था। क्या हुआ उसका? बॉस, मैं ट्रांसफॉर्मर उखाड़ने गया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ इतनी जोर का करंट लगा कि मैं बेहोश हो गया। तुम लाइटमैन होकर लाइट से ही डर गए? लगता है फिर से बेहोश हो गया। भोलू रुकना, मैं फायरमैन को भी एक बार फोन करके देख लूं। ओके बॉस। शांत रहना, बॉस फोन कर रहे हैं। इस बॉस की तो मैं एक दिन खोपड़ी फोड़ दूंगा। दिन रात जब देखो तब काम ही करवाता रहता है। बॉस, इससे पहले कि आप मुझे कुछ बोलो, मैं ही बोल देता हूँ। आपने जो मुझे जलती हुई लकड़ियां मंगाई थी वो मैं नहीं ला पाया, क्योंकि मैं जैसे ही जलती हुई लकड़ियों के पास गया वैसे ही वो मेरे हाथ में आकर जल गई। मेरा हाथ। इतना कहकर फायरमैन ने भी फोन कट कर दिया और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। ये दोनों किसी काम के नहीं हैं। भोलू, अब इन दोनों का काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। आज रात मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम को अंजाम देना है। उसके लिए मुझे किसी इंसान की खोपड़ी चाहिए थी। वो तुम ले ही आए। अब मुझे एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए जिसमें लाइट आ रही हो और जलती हुई ढेर सारी लकड़ियों के अंगारे चाहिए। कमाल है, तुमने ये काम इतनी जल्दी कर दिया। मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पावर देता हूँ। तुम्हें जो भी खाना हो या जब भी पैसों की जरूरत हो, बस आंखें बंद करके एक बार मेरा नाम ले लेना। तुरंत तुम्हारे हाथों में वो हाजिर हो जाएगा।
थैंक यू सो मच बॉस। अब मैं जाऊं? थोड़ा सा आराम करने का मन हो रहा है। अगर अभी भी कोई काम हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं भोलू, तुमने बहुत अच्छा काम किया आज। लाइटमैन और फायरमैन की कमी भी तुमने ही पूरी कर दी। रात भर मैं काम करूंगा ताकि इन भूतों की दुनिया पर राज कर सकूं। फायरमैन, हमारी गर्लफ्रेंड्स आ चुकी हैं। चल चल, आज हम लोग अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर पूरी रात बाइक पर घूमते हैं। बड़ा मजा आएगा। यस या लेडीज, लेट्स गो। मैं बॉस के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करता रहूंगा तो एक दिन बहुत बड़ा भूत बन जाऊंगा और फिर मेरी भी शादी होगी। अभी तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी, काम के चक्कर में। तभी पेड़ के नीचे बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। ये अचानक आवाज कहाँ से आने लगी? ये लोग मुझे ढंग से सपने भी नहीं देखने देंगे। अरे ये तो लाइटमैन और फायरमैन है। लाइटमैन, फायरमैन, तुम दोनों की बाइक के पीछे ये लड़कियां कौन हैं? बॉस ने तो तुम दोनों को काम दिया था, तुम दोनों ने वो भी नहीं किया। सारा काम मुझे करना पड़ा। भोलू, तो सच में बहुत भोला है रे। बॉस ने तुझे हम दोनों का भी काम करवा लिया और हम दोनों को देख, हम अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ भोलू, कैसी लगी मेरी गर्लफ्रेंड? वैसे तुझे तो जलन हो रही होगी क्योंकि तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तू दिन रात काम में ही लगा रहता है। गर्लफ्रेंड पटाने को तो तेरी औकात ही नहीं है। तू सिंगल था, सिंगल है और हमेशा सिंगल ही रहेगा। ये दोनों यहाँ पर मुझे जलाने आए थे। इतने अच्छे अच्छे शादी के सपने देख रहा था, सारा मूड खराब कर दिया इन दोनों ने। मैं काम तो करता ही रहता हूँ, लेकिन अब मैं इन दोनों को दिखा दूंगा कि गर्लफ्रेंड बनाना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अब मैं किसी ना किसी तरह 1 महीने के अंदर गर्लफ्रेंड तो बनाऊंगा ही, उससे शादी भी कर लूंगा। तब इन्हें पता चलेगा कि मेरा सिर्फ नाम भोलू है, असल में मैं भोलू हूँ नहीं। हाँ, ये वाला न्यूज़पेपर ले लेता हूँ। इसमें शादी के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिए हुए हैं। अंकल, न्यूज़पेपर कितने रुपए का है? मैं तुझे अंकल दिखता हूँ? 5 रुपए ले और निकल यहाँ से। मैं आंखें बंद करके आपसे 5 रुपए की मांग करता हूँ। ये लो अंकल, 5 रुपए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। बॉस ने जो मुझे पावर दी थी वो तो सच में काम कर रही है। अब मैं जल्दी से पेड़ पर जाता हूँ और इन सभी लड़कियों को फोन कर देता हूँ। इसमें तो बहुत सारे बापों ने अपनी अपनी लड़कियों के लिए रिश्ता मांगा है। मैं ऐसा करता हूँ, सभी को मिस कॉल दे देता हूँ। अगर किसी लड़की ने फोन किया तो मैं उसको तुरंत पटा लूंगा। हाँ।
हेलो। हेलो। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तुमने मुझे मिस कॉल दी थी। ये तो शायद लड़की का बाप था। जब लड़की खुद फोन करेगी तब मैं बात करूंगा। हेलो, आपने मिस कॉल दी थी। यस यस, आपका नंबर मुझे न्यूज़पेपर में मिला है। आपने शादी के लिए ऐड दिया था ना? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। अरे, जब मैंने शादी के लिए ऐड दिया है तो शादी तो करूंगी ही, लेकिन शादी से पहले एक दूसरे को जानना भी तो जरूरी होता है ना। पहले हम दोनों को मिलना होगा, कुछ वक्त बिताना पड़ेगा। हाँ, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। बताओ कहाँ आना है? अपना फोन कान से हटाओ और आंखों से देखो। मैंने एड्रेस मैसेज कर दिया है। मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, तुम भी पहुंच जाना। और हाँ, मेरा नाम चिंकी है, इसी नाम से मेरा नंबर सेव कर लो। ओके चिंकी, मैं अभी आया। मिल गई मुझे लड़की, मिल गई। अब मैं बताऊंगा इन दोनों को, अब तो मेरी भी शादी होगी। लगता है यही है। हेलो चिंकी, मैं भोलू। शादी के लिए अभी 10 मिनट पहले बात हुई थी ना? ओ हाँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी पहले पहुंच गए। तुम यही आसपास ही थे क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो चिंकी। तो बताओ, क्या सोचा शादी के बारे में? पहले तुम बताओ, किसी लड़की से मिलने आ गए, वो भी खाली हाथ, कुछ लेकर भी नहीं आए। अरे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी लेकर आया। ये लो चॉकलेट चिंकी। हाँ, चॉकलेट तो ठीक है भोलू। अब मुझे भूख लगी है, मुझे चिकन बिरयानी खानी है। ठीक है, तुम चॉकलेट खाओ। चॉकलेट खत्म होने से पहले ही मैं चिकन बिरयानी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। ये लो चिंकी, ये रही तुम्हारी चिकन बिरयानी। अरे यार, ये वाली चिकन बिरयानी बिल्कुल घटिया है। मुझे मटन बिरयानी खानी है। ठीक है, मैं इस दुनिया की बेस्ट मटन बिरयानी लेकर आता हूँ। लगता है बेचारी कई जन्मों से भूखी थी। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैंने बस यही कहा कि अब आगे की बात कर ले हम लोग। बोलो देखो ना, मेरी नेल पॉलिश खराब हो गई है और मेरे चेहरे पर भी बहुत धूल मिट्टी जमा हो गई है। मुझे ब्यूटी पार्लर लेकर चलो ना। इसमें भी कोई कहने की बात है, अभी चलो। बाबू, 10,000 का बिल हो गया है, इन्हें पैसे दे दो ना प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं चिंकी, ये लीजिए। अब चले बाहर। हाँ हाँ, अब सारा काम हो गया है, अब चलते हैं। हमने आज काफी वक्त साथ बिता लिया। अब तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं कैसा हूँ। बोलो, मुझसे शादी करोगी या नहीं? क्योंकि मुझे इसी महीने शादी करनी है। बोलू, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने जो जो कहा वो सब तुमने किया, मेरे सारे नखरे भी झेले। हम दोनों फोन पर बातचीत करते रहेंगे, शादी भी हो ही जाएगी। अब मैं जाती हूँ, बाय।
चिंकी, तुम्हारा नाम बड़ा प्यारा है। तुम्हारे नखरे भी बहुत प्यारे लगते हैं। अरे यार, ये बॉस भी ना जब देखो तब फोन कर देता है। हाँ चिंकी बोलो, मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ खा लिया। अब तो हम शादी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, है ना? कल मिलो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। अभी तो सिर्फ एक बार मिले हैं, मिलने का सिलसिला जारी रखते हैं, शादी भी हो ही जाएगी। ओए चिंकी, आई लव यू। आई लव यू बाबू, कल मिलते हैं। ओके चिंकी। बोलो, तुम कितने अच्छे हो। तुमने मुझे इतनी ढेर सारी शॉपिंग करा दी। अपनी होने वाली बीवी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। चलो ना, मूवी देखने चलते हैं। बाबू मुझे अभी तुरंत जाना होगा। क्यों? इतनी जल्दी क्यों? देख रहे हो ना, पापा का फोन आ रहा है। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाना है। अब अस्पताल के नाम पर मैं कैसे रोक सकता हूँ? मैं भी जाकर देखता हूँ, चिंकी सच में हॉस्पिटल गई है या फिर कहीं और। ये तो सच में हॉस्पिटल आई है। मैं फिजूल में ही शक कर रहा था। अब मैं वापस जाता हूँ, कल फिर मिलेंगे हम दोनों। सॉरी बाबू, मैं जरा पापा के साथ शॉपिंग करने चली गई थी, इसलिए लेट हो गई। भोलू, तुम हमेशा टाइम से पहले ही पहुंच जाते हो। क्या करूँ, जल्दी से मुझे तुमसे शादी करनी है। अब मुझसे रहा नहीं जाता। भोलू, पापा का फोन आ रहा है, मुझे घर जाना पड़ेगा। अभी अभी तुम घर से ही तो आई हो, बिना परमिशन के तो आई नहीं होगी। जैसे ही तुम आती हो वैसे ही तुम्हारे पापा का फोन आ जाता है। भोलू, पापा का फोन है तो जाना ही पड़ेगा ना। ऑटो। मेरा वैसे भी दिमाग खराब है। बॉस बार बार फोन करके परेशान कर रहे हैं। अभी कट कर देता हूँ और जाकर देखता हूँ कि इस बार चिंकी कहाँ गई है। मैं बेवजह शक करता रहता हूँ। क्या करूँ, मैं चिंकी के प्यार में इतना पागल जो हो चुका हूँ। शक करना तो बनता ही है। सॉरी बाबू, मैंने ही तुम्हें बताया कि आज घर पर कोई नहीं है और मैं खुद अपने ही घर आने में लेट हो गई। मैं जरा मेकअप कराने गई थी। चिंकी, तुम जैसे ही मेरे पास आती हो वैसे ही तुम्हारे पापा कॉल करने लगते हैं। तुम डेट पर आते ही क्यों हो? जब टाइम मिला करे तभी मुझे बुलाया करो। सॉरी बाबू, मुझे जाना ही पड़ेगा। इस बार कहाँ जाना है? अरे बताओ तो। बॉस ने तो दिमाग का दही कर रखा है। किसी दिन यही दही खिला दूंगा ना तो दोबारा मर जाएगा। चिंकी तो पार्क के अंदर जा रही है। ये अपने पापा से मिलने पार्क में आई है। आज देख ही लेता हूँ कि ये सच में पापा से ही मिलती है
या किसी और से? चिंकी, तो ये है तुम्हारा बाप? तुमने मुझे चीट किया। अरे नहीं भोलू, ये तो मेरा फ्रेंड है, तुम गलत समझ रहे हो। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से जानता हूँ इस चिल गैजर को। इसका नाम हटेला है। मैंने तुम दोनों की फोटो भी क्लिक कर ली है। इस हटेला से तो बदला लेना ही पड़ेगा। और चिंकी से मैंने कितना प्यार किया और उसने मुझे धोखा दिया। इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। हेलो भाई साहब, मैं दीनदयाल बोल रहा हूँ। मेरा बेटा शादी लायक हो चुका है। अखबार में आपका इश्तेहार देखा तो फोन किया। ठीक है भाई साहब, आप अपने बेटे का नंबर मैसेज कर दीजिए, मैं अपनी बेटी को दे दूंगा। शादी उससे करनी है तो बात भी वही करेगी। ठीक है भाई साहब, मैं नंबर भेजता हूँ आपको। अब मैं इसे हटेला का नंबर मैसेज कर देता हूँ। हेलो हटेला जी, मैं मिंकी। मेरे पापा ने तुम्हारा नंबर दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरी तो निकल पड़ी, लड़की खुद ही शादी के लिए बोल रही है। हाँ हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बताओ कहाँ आना है? पहले मिल तो लेते हैं, उसके बाद शादी की बात होगी। ठीक है, मुझे एड्रेस मैसेज कर दो, मैं कल टाइम से पहुँच जाऊंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये फोटो मैं चिंकी को भेज देता हूँ। उसके बाद चिंकी और हटेला की फोटो जो मैंने उस दिन खींची थी, वो फोटो मैं इस मिंकी को सेंड कर देता हूँ। ये लड़की कौन है? इसका मतलब तू मुझे धोखा दे रहा था। आज के बाद मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाना। अरे चिंकी, मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो एक और मजा बाकी है। तुम जैसे लड़कों का बस यही काम है, न्यूज़पेपर से शादी का एडवर्टाइजमेंट देखकर उनके साथ टाइम पास करो, है ना? ये फोटो देख, किसके साथ रोमांस कर रहा है। बस कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना चेहरा मत दिखाना आज के बाद। हटेला, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। अब तू ऐसे ही जिंदगी भर रोता रहेगा। भोलू, मुझे माफ कर दो। आज मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, मेरे सारे नखरे झेलते थे तुम। चुपचाप चली जा यहाँ से चुड़ैल। मुझे अब प्यार व्यार पर भरोसा नहीं रहा। इस प्यार के चक्कर में पता नहीं मेरे बॉस अब दोबारा मुझे काम पर रखेंगे या नहीं। बॉस, आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए लाइटमैन और फायरमैन मेरा मजाक उड़ाते थे। इस वजह से मैं लड़की के चक्कर में फंस गया था। अब मैं समझ चुका हूँ कि प्यार व्यार सब धोखा है। काम कर लो, यही मौका है। मुझे पहले तुम पर बहुत गुस्सा आया था भोलू, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम सच में भोले हो। लाइटमैन और फायरमैन की वजह से ही तुम ये सब कर रहे थे। तुमने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आज के बाद ऐसी गलती मत करना। आज से ही काम पर लग जाओ। ओके बॉस, इस लड़की बाजी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है।